सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्षितिज के गद्य भाग से स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा पढ़ाने जा रही हूँ। स्वयं प्रकाश जी का जन्म इंदौर में हुआ, लेकिन इनकी पढ़ाई लिखाई, इनका बचपन, इनकी नौकरी सब राजस्थान में ज़्यादा समय तक बीता। इसके बाद ये स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए और अब भोपाल में रह रहे हैं। ये आज भी वसुधा संपादन से जुड़े हुए हैं। लेखक के द्वारा लिखी कहानी नेताजी का चश्मा देशभक्ति के प्रति अपनी भावना को उजागर करता है। नेताजी का चश्मा जो भक्ति भावना को उजागर किया है, वो कोई युद्ध भूमि में जा करके लड़ाई करना नहीं है, बल्कि समाज की छोटी छोटी इकाइयों को पूरा करना है। ऐसे ही हालदार साहब कंपनी के काम से हर 15वें दिन उस बस्ती से गुजर कर जाते थे। वो बस्ती छोटी थी, पर उसमें ज़रूरत का हर सामान था, जैसे लड़के लड़कियों का स्कूल, सीमेंट का कारखाना, 2 सिनेमा घर आदि थे और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका भी जितना भी पैसा था उसी के अनुसार छोटे मोटे काम करती रहती थी, जैसे सफाई करवाना, टूटी फूटी सड़कें बनवाना, मूर्तियों को पर छतरी लगवाना, इस तरह का काम करती थी। एक बार नगर पालिका के द्वारा ही सुभाष चंद्र की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव आया और पैसे की कमी होने के कारण उनको वो काम स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को देना पड़ा। मोतीलाल ने बड़ी लगन से सुभाष चंद्र जी की मूर्ति को बनाया। मूर्ति बहुत सुंदर थी, परंतु वो चश्मा लगाना भूल गए। जब वो मूर्ति चौराहे पर लगाई गई तो लोगों को बड़ी खुशी हुई। हालदार साहब जब उधर से निकले तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि मूर्ति पत्थर की और चश्मा असली। ये देखकर उनके चेहरे पे हंसी आ गई और वो वहां से चले गए। इस तरह वो जब भी उस बस्ती से निकलते, वो देखते कि हर बार सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर कोई नया चश्मा लगा होता, कभी चौड़ी कमानी का तो कभी पतली कमानी का, कभी गोल शीशे का तो कभी चौकोर शीशे का। ये देखकर उनके मन में एक जिज्ञासा हुई और वो जीप से उतरकर पान वाले की दुकान पर चले गए। वहां पर पान खाया और पान वाले से पूछा कि भैया, ये हर बार ये मूर्ति में कौन नया चश्मा लगा देता है? पान वाला पान मुंह में भरा हुआ था, उसने पहले पान को थूका, फिर हंसते हुए अपने काले काले दांत दिखाते हुए तोंद को हिलाते हुए बोला कि ये चश्मा कैप्टन चश्मे वाला लगाता है, वो चश्मे का काम करता है। तब हालदार ने पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला सेवानिवृत्त कोई सेनानी है या सुभाष चंद्र बोस का कोई मित्र या रिश्तेदार है? तब वो हंसते हुए बोला, अरे वो लंगड़ा है, लंगड़ा, वो सेवा में क्या जाएगा, वो तो पागल है। जब पान वाले ने ऐसी बात कही तो हालदार जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो वहां से चले गए। लेकिन एक बार की बात कि जब वो उधर से गुजर रहे थे तो मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं लगा हुआ था। उनका मन धक से रह गया और वो तुरंत जीप से उतरे और पान वाले के पास फिर गए। फिर उन्होंने पान वाले से पूछा, क्यों आज मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगा हुआ है? पान वाला इस समय गंभीर हो गया, अपने आंखों के आंसू को पोंछते हुए गदगद कंठ से बोला, साहब, कैप्टन चश्मे वाला मर गया। हालदार साहब
बिना रुके वहां से चले गए। और जब वो दूसरी बार उधर से निकलने वाले थे तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि अब तुम उस बस्ती के चौराहे पर मत रुकना। लेकिन जैसे ही वो बस्ती आई, उनकी निगाह उसी मूर्ति पर पड़ गई और उनके मुंह से चीख निकल गई। उन्होंने ड्राइवर को चीखते हुए बोले, रुको गाड़ी को, और वो कूदकर उस मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मूर्ति पर बच्चों के द्वारा बनाया गया सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने सोचा कि जब तक हमारे देश के एक भी बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना है या जीवित है, तब तक हमारे देश में देशभक्तों की कमी नहीं हो सकती। और वो सैल्यूट करके वहां से चले गए। बच्चों, इस कहानी का संदेश है कि हमें देश के लिए कुछ भी करने के लिए कोई बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आसपास जो भी हमारे लायक है, कोई भी हम मतलब साफ सफाई कर सकते हैं, छोटे मोटे काम कर सकते हैं, देश की चीजों की सुरक्षा कर सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य बनता है और यही हमारी देशभक्ति भी है। धन्यवाद।